आईटी इंडस्ट्री में हमें रोज़ नए नए बज़वर्ड सुनने को मिलते हैं। पहले मास रेजिग्नेशन करके था, अब मून लाइटिंग था। जब विप्रो ने काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ को मून लाइटिंग के चलते ले ऑफ कर दिया था ना, तो काफ़ी सुनने को आया था मून लाइटिंग। उसके बाद हमें क्वाइट क्विटिंग सुनने को मिला। अभी रिसेंटली एक और नया बज़वर्ड मार्केट में आया है, वो है रिजेंटिज्म। तो क्या है ये रिजेंटिज्म, जानेंगे इस वीडियो में। तो रिजेंटिज्म का मतलब समझने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि रिजेंटिज्म सबसे पहले यूज़ किसने किया और कहाँ किया गया। रिजेंटिज्म जो है वो एक कंपनी है रोटा क्लाउड करके यूके में, उसने सबसे पहले ये टर्म कॉइन किया था। और ग्लैमर मैगजीन जो यूके में छपती है, उसमें एक आर्टिकल छपा था, उसके बारे में इसमें डिटेल में बताया था कि रिजेंटिज्म क्या होता है और एम्प्लॉय इसे रिसेंटली फेस कर रहे हैं। रिजेंटिज्म का सीधा सीधा मतलब होता है कि कोई भी एम्प्लॉय वो अपनी जॉब से डिससेटिस्फाइड है, उसका काम करने का मूड नहीं है, मन नहीं है, इसलिए वो अपना काम कंपनी में प्रेजेंट रहता है, वो डेली आता है, लेकिन अगर उसे काम मिलता है तो बेयर मिनिमम काम कर देता है, अगर काम नहीं मिलता है तो वेल एंड गुड, वो खुश है कि सैलरी मिल रही है। अब इसके रीज़न काफ़ी हो सकते हैं, रीज़न भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में और उसके एंड में मैं सॉल्यूशन भी बताऊंगा। तो अगर आप भी रिजेंटिज्म से सफ़र कर रहे हैं या आप एसोसिएट कर रहे हैं ना, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना ये चीज़। तो रिजेंटिज्म से पहले एक और बज़वर्ड आया था, वो था प्रेजेंटिज्म। मतलब उसका मतलब होता था कि कोई भी एम्प्लॉय वो ऑफिस आ रहा है, वो प्रेजेंट रह रहा है ऑफिस में, लेकिन वो काम नहीं कर रहा है। उसमें क्या था ना, काम नहीं करने का रीज़न था कि कोई इलनेस है या कोई फिजिकल प्रॉब्लम है, फिजिकल इशू है, मतलब उसकी वजह से वो काम नहीं कर पा रहा है। मतलब वो ऑफिस तो डेली आ रहा है लेकिन प्रोडक्टिविटी उतनी नहीं दे पा रहा है। तो वहाँ से ये एक नया बज़वर्ड निकल के आया, रिजेंटिज्म। तो प्रेजेंटिज्म में सिर्फ प्रेजेंट रहता था, काम नहीं करता था। रिजेंटिज्म में भी प्रेजेंट तो रहता है, लेकिन उसका कोई रीज़न नहीं है काम नहीं करने का। रीज़न सिर्फ इतना है कि उसका मन ही नहीं लग रहा है काम करने में। अब मन नहीं लग रहा है, इसका रीज़न क्या हो सकता है किसी भी एम्प्लॉय के लिए। बेसिकली ये रिजेंटिज्म के रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं। लास्ट कुछ मंथ में और लास्ट ईयर में काफ़ी न्यूज़ सुनने को मिली मास लेऑफ्स के रिगार्डिंग और रेजिग्नेशंस के रिगार्डिंग। कई लोगों को अपना प्रमोशन टाइम पे नहीं मिलता है, कई लोगों को सैलरी उतनी नहीं मिलती है जितना वो डिज़र्व करते हैं। ये कुछ रीजंस हो सकते हैं रिजेंटिज्म के। इसके अलावा भी और काफ़ी सारे रीज़न है, जैसे काफ़ी कंपनीज ने अभी वर्क फ्रॉम होम बंद कर दिया। टीसीएस ने अभी लेटेस्ट न्यूज़ जो टीसीएस की तरफ से आई थी, उसमें बताया था कि वो वर्क फ्रॉम होम परमानेंट बंद कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी काफ़ी एम्प्लॉयज़ ने रिजिग्नेशन मारा था। इसके अलावा अगर कोई एम्प्लॉय इंटरव्यू दे रहा है बाहर, तो इंटरव्यूज़ का लेवल काफ़ी अच्छा हो गया, इंटरव्यू क्वेश्चन बहुत ही तगड़े पूछे जा रहे हैं, तो वहाँ इंटरव्यू उनके नहीं निकलते। तो ये कुछ रीजंस है रिजेंटिज्म के कि एम्प्लॉय डिससेटिस्फाई क्यों हो रहा है अपनी जॉब से। डिससेटिस्फाई होने के साथ उसे पता है कि मार्केट में अभी वो देखेगा ना जॉब वगैरह, तो उसे नई जॉब नहीं मिलेगी, तो इसलिए वो एक तरह से उसका मूड ऑफ हो गया और वो अपनी करंट जॉब को करता जा रहा है जस्ट बिकॉज उसे सर्वाइव करना है। इसके अलावा भी काफ़ी सारे रीज़न हो सकते हैं, जैसे आपको ऑन साइट प्रॉमिस किया मैनेजर ने लेकिन ऑन साइट दिया नहीं है बाद में प्रॉमिस करने के बाद। तो ये डिससेटिस्फेक्शन के काफ़ी सारे रीजंस हैं, इसकी वजह से एम्प्लॉय, मुझे ऐसा लगता है कि एम्प्लॉयज़ ऐसा कुछ फील कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि क्या रिजेंटिज्म अच्छी चीज़ है या नहीं है। देखो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल अच्छी चीज़ नहीं है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि क्या हो रहा है ना, एक एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा। मान लो जैसे आपका 5 साल एक्सपीरियंस है, मान लो जैसे आपका 5 साल एक्सपीरियंस है और उन 5 सालों में आपने 1-2 साल आपने बिल्कुल रिजेंटिज्म में गुजारे कि सिर्फ ऑफिस आना है, बेयर मिनिमम काम करना है या वो भी नहीं करना है और वापस घर आ जाना है। मतलब आपने काम में इंटरेस्ट नहीं दिखाया। तो उससे प्रॉब्लम ये होती है कि आपका ऑन पेपर एक्सपीरियंस तो 5 साल है, लेकिन उन 5 सालों में 2 साल तो आपने काम ही नहीं किया, आप सिर्फ ऑफिस आए थे। उसकी वजह से आपका जो एक्चुअल वर्क एक्सपोजर है वो सिर्फ 3 साल है। तो जब आप मार्केट में इंटरव्यू देने जाओगे ना, अब क्वेश्चंस आपको आपका वर्क एक्सपीरियंस देख के पूछे जाएंगे जो कि है 5 साल, लेकिन आपका एक्चुअल एक्सपोजर तो 3 साल ही है। अब 3 साल और 5 साल में क्वेश्चंस में काफ़ी डिफरेंस होता है, काफ़ी सारी चीज़ें एडवांस में पूछी जाती है। तो उस रीज़न से आपके इंटरव्यू निकलने के चांसेस कम हो जाएंगे, आपको तैयारी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। एक आध एक्सेप्शन केस में ऐसा हो सकता है कि निकल जाए, वरना मुश्किल ही होता है। इसीलिए ये एक बेकार चीज़ है। अगर आपका काम में मन नहीं लग रहा है तो काफ़ी सारे और भी तरीके हैं जिससे काम में मन लगाया जा सके। वैसे तो एम्प्लॉयर्स की जिम्मेदारी होती है, जो आपकी कंपनी है उसकी जिम्मेदारी है कि आपका काम में मन क्यों नहीं लग रहा है और उसके रीजंस को फाइंड आउट करे और सॉल्यूशन प्रोवाइड करे। लेकिन कंपनीज ऐसा नहीं करेंगी। क्यों नहीं करेंगी मैं बताता हूँ। देखो रीज़न एक ही होता है, कम पैसा मिलना, ये सबसे मोटा रीज़न है, और कंपनी इसको ही रिजॉल्व कर देंगी ना तो सारी प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो जाएगी। एम्प्लॉयर्स को क्या चाहिए कि एम्प्लॉयर्स को क्या करना है कि अपने एम्प्लॉयज़ को एक अच्छी सैलरी दे सकें, क्योंकि एम्प्लॉय खुद ही देखता है ना,
जो बंदा 5 साल से किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहा है वो ये देखता है कि कंपनी क्या है ना, एक नए बंदे को हायर कर रही है सिर्फ एक इंटरव्यू के बेसिस पे, और उस इंटरव्यू के बेसिस पे उस बंदे को, जो नया हायर हुआ है, उस बंदे को करंट बंदे से भी ज़्यादा पैकेज मिल रहा है, तो वो ऑब्वियसली डिससेटिस्फाई होगा। तो सॉल्यूशन एक ही है, कंपनीज को क्या है, अपने एम्प्लॉयज़ को अच्छी सैलरीज देनी है। लेकिन कंपनीज इस पे काम नहीं करेंगी। कंपनी क्या है ना, उनको उनका अलग ही ट्रैक चलता है। उनको अगर उनसे बोला जाए कि एम्प्लॉयज़ को सेटिस्फाई करना है तो वो क्या करेंगे, टीम पार्टी करने लगेंगे, फन फ्राइडे करने लगेंगे, या फिर टीम आउटिंग कर रहे हैं, लंच फ्री दे देंगे। नहीं भाई, एम्प्लॉयज़ इससे सेटिस्फाई नहीं होगा, क्योंकि आप उसको पैसे ही बढ़ा दो ना। जो ये जितने भी काम करने, बॉलिंग करवा रहे हो आप, मूवीज़ दिखा रहे हो वीकेंड पे, वो आपके साथ क्यों जाएगा, वो टीम के साथ क्यों जाएगा, वो फैमिली के साथ जाएगा ना खुश होके। 5 दिन तक वैसे ही आप लोगों के साथ ही रहता है, वो छठे दिन भी आप सोच रहे हो कि अभी भी हमारे साथ ही रहे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। और अगर ये तरीका भी कंपनी अपना रही है ना, तो ये सक्सेसफुल नहीं रहेगा। इनमें खर्चा ज़्यादा होता है, बनिस्पत उस खर्चे को एम्प्लॉयज़ की सैलरी बढ़ाने में, उनको बोनस देने में अगर दे दिया जाए तो वो खुश होकर काम करेंगे। तो ये था सॉल्यूशन एम्प्लॉयर्स के लिए, लेकिन मुझे पता है कि एम्प्लॉयर्स इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे ऑब्वियसली। अब एक सॉल्यूशन है आपके लिए, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, और अगर आप इस चीज़ से एसोसिएट करते हैं तो आप क्या कर सकते हैं। बेसिकली आपको रीज़न फाइंड आउट करना है, आपके लाइफ में ये रेजेंटिज्म का क्या रीज़न है। हो सकता है ये रीज़न प्रोजेक्ट हो, आपका प्रोजेक्ट इतना अच्छा नहीं हो सकता है आपका रीज़न टेक्नोलॉजी हो, जिस टेक स्टैक पे आप काम करना चाहते हैं उस टेक स्टैक पे आपको काम नहीं मिल रहा है। वर्क लाइफ बैलेंस हो, आपके प्रोजेक्ट में आपको वर्क लाइफ बैलेंस इतनी नहीं मिल रही है, या हो सकता है आपका बॉस अच्छा नहीं हो, कुछ भी रीज़न हो सकता है आपकी टीम अच्छी नहीं हो, थोड़ी हेल्पिंग टीम नहीं हो। तो उस केस में भी क्या है ना, एम्प्लॉय डिससेटिस्फाई हो जाता है कि यार काम करने में बिल्कुल मन नहीं लग रहा है। तो आपको पहले तो रीज़न फाइंड आउट करना है। ये अगर आपका रीज़न जैसे टीम है या प्रोजेक्ट है, तो कोशिश ये करनी है कि आप प्रोजेक्ट चेंज कर लो। आपको सॉल्यूशंस पे काम करना है, आपको को प्रॉब्लम लेके बैठे नहीं रहना है कि यार होगा जो देखा जाएगा, क्योंकि ये एक्चुअली में यही है, ये थिंकिंग यही है कि होगा जो देखा जाएगा। मैं तो डेली ऑफिस जा रहा हूँ, मैं काम नहीं करना, मेरे को थोड़ा बहुत किया बस किया और चुपचाप अपना वापस आ गए बेयर मिनिमम करके। यही तो है ना रेजेंटिज्म। तो इसको अवॉइड करने के लिए, और मैंने नुकसान भी बताए इसके, एज ए एम्प्लॉई आपको क्या नुकसान होंगे इसके नुकसान भी बताए। तो सॉल्यूशन यही रहेगा कि रीज़न फाइंड आउट करना है आपकी लाइफ में। आपका बॉस है, आपका टीम स्ट्रक्चर है, आपका टेक स्टैक है, क्या है रीज़न। अगर आपका फॉर एग्जांपल टेक स्टैक रीज़न है तो कोशिश ये करो कि आपका टेक स्टैक आप चेंज करो। मैंने काफ़ी सारे वीडियोस बना रखे हैं कंपनी में ही प्रोजेक्ट स्विच करने के बारे में, टेक्नोलॉजी स्टैक स्विच करने के बारे में। तो आप उन वीडियोस की हेल्प लो, वो जाके भी देखो कि कैसे आप कर सकते हो वो चीज़। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आप एसोसिएट कर रहे हैं इससे तो आपकी हेल्प होगी, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।